हाय एंड हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं कुछ अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की जो नीट में मैक्सिमम पूछी जाती है। ओके, एंड बाय यूजिंग स्प्लेंडिंग साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लेंदी प्रोसेस को छोड़ के आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। मैक्सिमम टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स सी, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चंस। आप जल्दी से देख लो, उसको रीड कर लो बढ़िया तरीके से, और आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व किए हैं और उसका सीधा सा तरीका होता है सॉल्व करने का। बट हम सीखने वाले हैं स्प्लेंडिंग साइंस ट्रिक। ओके, शो देखो यार, क्वेश्चंस में क्लियर बोला गया है कि इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। इसमें एनर्जी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं, वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, बट टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो इसको आप इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लो और आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस में बोला है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन सबसे पहले लिखो जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो इन तीनों के, मतलब एनर्जी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, फिर वेलोसिटी के, फिर टाइम के। ठीक है, फिर ई की पावर कुछ रखो, मान लो हम रख देते ए रख देते, वी की पावर बी रख देते, सी की पावर सी रख देते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका सरफेस टेंशन का हमको डायमेंशनल पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशनल सरफेस टेंशन हम +1 में हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन का सबको याद है, टेंशन नहीं है बॉस। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक, लेंथ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि सरफेस टेंशन किसके टर्म में चाहिए हमको, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, फोर्स और लेंथ को हटाओ। ठीक है, एंड इन तीनों मतलब ये एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम को लाना है, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो कैसे होगा, ये लेंथ है। ठीक है, तो हमको पता था कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल लेंथ को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम लेंथ को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, हम लिख सकते हैं लेंथ को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तो लेंथ तो मिल गया, बट हमें फोर्स भी तो चाहिए। तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, वर्क आपको फोर्स आपको फाइंड करना है किसके टर्म में, ये तो हमारा तो फर्स्ट तो क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम तो आ गया। अभी हमको एनर्जी चाहिए ना, तो हमको पता है कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, यानी यहाँ पर तो लेंथ दिया है ना, इसलिए लेंथ के टर्म में चलेंगे। तो यहाँ से आपका यही तो ये वर्क होता है, फोर्स इनटू लेंथ होता है। ठीक है, तो इसी को तो हम एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी ये हमारा आ चुका है। ठीक है, एनर्जी ये हमारा आ चुका है, एनर्जी। तो यहाँ से पुटअप करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो यहाँ से हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया था, या फोर्स होगा पर एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। तो यहाँ से हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है, लेंथ को हम यहाँ लेंथ तो यहाँ से निकाल चुके हैं ना, अभी हम फोर्स को यहाँ से निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ, यहाँ पर आपका आ चुका है। ठीक है, फोर्स भी आ चुका है। तो यहाँ से पुट अप करेंगे, तो यहाँ से लेंथ क्या आ चुका है, लेंथ आ चुका है
यहाँ से आपका फोर्स ना, फोर्स आ चुका है आपका E डिवाइडेड बाई L, ठीक है। और ये L नीचे में है, यानी कि L, ठीक है, नीचे में है। अभी क्या करेंगे, अभी L, अभी हमें क्या किसका निकालना है, अभी हमको ये फोर्स का निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते E डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है E इज इक्वल टू, मतलब इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा। E और यहाँ पर L का स्क्वायर है, तो यहाँ पर V इंटू टी, L का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि VT का स्क्वायर, यानी कि E का पावर 1, ठीक है, और V का पावर -2, T का पावर -2। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया होगा और अप्लाई करना नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस में जो मैंने डाल दिए हैं नीचे, आप चेक करो जो के एग्जाम्पल, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। और यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना यार। सबको फ़ायदा करना है, सबको समझ आने चाहिए, सबके फंडे क्लियर होने चाहिए, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। और हम कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ओके, एंड ऑल द बेस्ट। मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार।